अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एनी की बीमारी के बाद फ़ाखिर को भी ये एहसास हो ही जाता है कि एनी ने एक साथ कितनी जिम्मेदारियां अकेली उठाई हुई थी। उसे एनी की सेहत और उसकी बेपनाह मसरूफियत का एहसास होता है, तो वो इसके लिए एक मुलाजमा का बंदोबस्त करता है। समीना और आयशा भी इस बात पर खुश होती हैं कि फ़ाखिर एक एहसास करने वाला जिम्मेदार शौहर बन गया है और मुकम्मल आराम और मुनासिब इलाज के बाद एनी की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और वो सुबह जब कॉलेज जाने को तैयार होगी तो फ़ाखिर उससे कहेगा कि शाहिदा बाजी को अनाया के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझा दो कि उसे अनाया को कैसे संभालना है। तो एनी कहेगी कि मैंने उसे पहले ही समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर उसे कुछ समझ में ना आए तो अम्मा है ना, वो उसे समझा देंगी। फ़ाखिर उसे मज़ीद कहेगा कि चूँकि ये मुलाज़मा मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पर रखी है, घर में सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, इसलिए अगर उससे ज़रा सी भी ऊंच नीच हो गई तो वो लोग उसे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सब भी उसके खिलाफ है। एनी को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम होती है कि इसके घर में आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी और बेटी के लिए कोई मुलाजमा नहीं रखी, इसलिए उनको फ़ाखिर का एनी और अनाया के लिए मुलाजमा रखना बर्दाश्त नहीं होता और घर में फ़हमी, राहिला और सब घर वाले इसके खिलाफ हैं। वो फ़ाखिर को तसल्ली देते हुए कहेगी कि सब ठीक हो जाएगा फ़ाखिर, तुम परेशान ना हो। एनी के कॉलेज जाने के बाद समीना फ़ाखिर को भी पढ़ाई शुरू करने और कॉलेज जाने को कहेगी, तो फ़ाखिर कहेगा कि मेरे सारे दोस्त बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी बाहर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर दूं। लेकिन समीना चूंकि एक सुलझी हुई और दुरंदेश औरत है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि फ़ाखिर बाहर जाए, क्योंकि यहाँ पर एनी और अनाया उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर फ़ाखिर बाहर चला गया तो फिर बीवी और बेटी की ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएगा। इसलिए वो फ़ाखिर को प्यार से समझाते हुए कहेगी कि बाहर नहीं, अगर तुमने पढ़ाई मुकम्मल करनी है तो यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। आयशा अनाया की जिम्मेदारी मुलाजमा को सौंप देती है, मगर जब बहुत देर तक अनाया नहीं जागती तो उसे फिक्र हो जाती है। वो जाकर अनाया को देखती है तो अनाया के कॉट के पास कफ सिरप देकर परेशान हो जाएगी और वो कफ सिरप लेकर भागते हुई समीना के पास आकर कहेगी, ये देखें भाभी, मुलाजमा ने अनाया को ये दवा पिला दी है। तो समीना कहेगी कि ये तो कफ सिरप है, अरे मुलाजमा ने ये पिला दी और वो भी इतनी ज़्यादा मिकदार में, जबकि अनाया को तो कफ सिरप की ज़रूरत भी नहीं थी। इस बात पर दोनों परेशान हो जाएंगी। अनाया इस कफ सिरप के ज़ेर असर देर तक सोती रहेगी। हो सकता है समीना और आयशा को उससे लेकर हॉस्पिटल भी जाना पड़े और फिर वही होगा जिसका फ़ाखिर को डर था। मुलाजमा की इस गलती को समीना माफ़ नहीं करेगी। वो बच्ची की सेहत और ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में नहीं डालेगी और इस मुलाजमा को नौकरी से निकाल देगी और एक बार फिर घर और अनाया की जिम्मेदारी एनी और आयशा के कंधों पर आ जाएगी। दूसरी तरफ राहीला, जिसने वारिस पैदा करने के नाम पे सब घर वालों के नाक में दम कर रखा है, अब अचानक उसे उसके क्राइम पार्टनर इंस्पेक्टर अकरम का फ़ोन आएगा और उसे अपनी पुरानी दोस्ती और पार्टनरशिप याद करवाते हुए उससे पैसों की डिमांड करेगा। और राहीला के इनकार पर कि इसके पास इस वक्त उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इंस्पेक्टर अकरम उसे पैसे हासिल करने के लिए कहेगा कि फिर मेरी शादी करवा दो किसी कम उम्र खूबसूरत लड़की से और जहेज़ के नाम पर अच्छी खासी रकम मांग लो, फिर हम 50-50 करेंगे। वो राहीला को ब्लैकमेल करते हुए उसके पिछले कारनामे याद करवाते हुए कहेगा कि याद है ना पिछली दफ़ा जब तुमने बुढ़िया के घर डाके में सोने के जेवर चोरी करवाए थे, तो वो भी तो हमने 50-50 ही किया था। राहीला भी इंस्पेक्टर अकरम की ब्लैकमेलिंग को समझ जाएगी और इसके शैतानी दिमाग में फहमी का ख्याल आएगा, जो कि अपनी बेटी एमन की शादी जल्द अज जल्द करवाने की ख्वाहिशमंद होती है। एमन खूबसूरत और कम उम्र भी होती है और फहमी की इकलौती औलाद भी, तो ज़ाहिर है फहमी उसे खाली हाथों रुखसत नहीं करेगी। एमन का ख्याल आते ही राहीला अकरम से कहेगी कि ठीक है, मेरी नज़र में एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की है, मैं इससे तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, जहेज़ भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ये सुनकर अकरम भी खुश हो जाएगा। अब राहीला फहमी को शीशे में उतारने के लिए उसके पास जाकर कहेगी कि फहमी, आपने एक बार मुझे एमन के रिश्ते के लिए कहा था, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का सरकारी मुलाजिम है, आगे पीछे भी कोई नहीं। फहमी ये सुनकर खुश हो जाएगी और लड़के को घर बुलाने को कहेगी, तो राहीला बड़ी चालाकी से कहेगी कि लेकिन वो जहेज़ मांग रहा है और वैसे भी आप तो ज़हीर साहब की बहन है और आपका भी इस घर और कारोबार में खासा हिस्सा है, इसलिए अपनी बेटी के जहेज़ के नाम पर अच्छी खासी रकम ले सकती हैं इनसे, फिर क्या ख्याल है आपका, बात आगे बढ़ाऊं या नहीं। जिस पे फहमी खुशी खुशी बात आगे बढ़ाने और लड़के वालों को घर बुलाने को कहेगी। और जब ये बात साइका को पता चलेगी तो वो फहमी को मना करते हुए कहेगी कि तुम राहीला और उसके लाए हुए रिश्ते पे यकीन कैसे कर सकती हो, अगर राहीला ये रिश्ता बता रही है तो ज़रूर इस रिश्ते में कोई गड़बड़ है। और फिर वो फहमी को मज़ीद मना करते हुए कहेगी कि अभी एमन बहुत छोटी है, तुम इतनी छोटी उम्र में उसको शादी की जिम्मेदारियों में मत फंसवाओ। लेकिन फहमी अजीब और नाआक़िबत
اندیش بیوقوف عورت ہے، وہ کسی کی بھی نہیں مانے گی، بلکہ جا کر اپنی بیٹی ایمن کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے جذباتی ہو کر روتے ہوئے اس کے گلے ایسے لگے گی جیسے ایمن کی رخصتی اسی وقت ہو رہی ہو۔ ایمن بھی روتی ہوئی ماں کو گلے لگا کر اسے تسلی دے گی، اور ہو سکتا ہے ماں کے آنسو دیکھ کر وہ بھی اس رشتے پہ راضی ہو جائے۔ فرینڈز، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایمن کا رشتہ انسپکٹر اکرم کے ساتھ ہو جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔